हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आरओ का पेपर कैंसिल हो गया है, जो कि लीक हुआ था। ठीक है, साथ में यहाँ पर यह भी एक चिंता का विषय है कि काफ़ी अभ्यर्थियों की मेहनत बर्बाद हुई है। तो आयोग को आगे प्रयास करना चाहिए कि कोई भी पेपर इस तरह से लीक ना हो जिसमें ना तो अभ्यर्थियों की मेहनत बर्बाद हो, ना समय बर्बाद हो और ना ही धन बर्बाद हो। ठीक है, क्योंकि इतना मतलब मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लोग कहीं से उधार लेके कर्ज लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं। कम खर्चा नहीं आता है, 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है एग्ज़ाम देने में। तो आयोग को इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है, कि आगे कोई भी पेपर लीक ना हो। तो अच्छी बात यह है कि पेपर लीक हुआ, सब लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है, और आयोग ने और अंततः जो है मुख्यमंत्री महोदय ने पेपर को जो है कैंसिल किया। तो अब आगे क्या होना चाहिए? ठीक है, आगे क्या होना चाहिए? काफ़ी स्टूडेंट पीसीएस में लगे हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीसीएस का भी पेपर जैसे मान लो पोस्टपोन होने वाला है। तो अगर हो गया तो मान अगर नहीं होता है तो बात अलग ही है। तो मैं ये जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ये आरओ के एग्ज़ाम के बाद हम अभी जो लीक हो गया जो है पोस्टपोन जो हुआ है पेपर, ठीक है, नया जो पेपर होगा उसके लिए आपकी 100 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हम 90 दिन की मान के चलते हैं, ठीक है, 90 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आरओ आरओ एआरओ पीटी के लिए, पीटी एंड मेंस। मैं मतलब फाइनली बात कर रहा हूँ कि फाइनली सिलेक्शन करवाना है भाई। पीटी मेंस देने से कुछ नहीं होता है ना। कई लोग पीटी मास्टर होते हैं, कई लोग मेंस मास्टर होते हैं, लेकिन अंतर सिलेक्शन नहीं होता है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ना हमें पीटी में मास्टर बनना है ना मेंस में मास्टर बनना है, हमें फाइनली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो देखो, अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 90 दिन है। 90 दिन की हमारे पास क्या रणनीति होनी चाहिए? मेरा मानना है कि आरओ पीटी के ऊपर आप लोग पूरा फोकस पहले कर चुके होंगे। ठीक है, चूंकि 11 तारीख को पेपर दिया तो तैयारी अपने लेवल पे होगी। अगर तैयारी अपने लेवल पे नहीं है तो उसके लिए जो है आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, लगभग जो है 4 से 5 घंटे आप पर डे, अगर तैयारी नहीं है तो, अगर नहीं है तैयारी तो 4 से 5 घंटे दीजिए। अगर आपकी तैयारी है, नोट्स वगैरह आपके पहले से बने हुए हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह आपके पहले से बने हुए हैं, तो आपको 2 से ढाई घंटे आपको जो है आरओ के लिए देने चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहले एग्जाम में आपको पता होगा पेपर कितना लेंदी आ गया था। पेपर भी लेंदी आ गया था, और फिर इसके बाद जो है हिंदी का पेपर टफ आया था। और मैं ये बात आपको बता दूं, जब भी पेपर कैंसिल होके दोबारा पेपर हुआ है, पेपर और टफ हुआ है। आप ये देख लीजिए, जितने भी आपको आयोग के पेपर उठा के देखने हैं, तो उम्मीद है कि पेपर और टफ होगा। टफ मतलब कि लेंदी होगा। टफ वो नहीं होता है, क्योंकि देखो टफ एक क्वेश्चन को तब माना जाता है ना कि वो क्वेश्चन किसी को ना आए। ठीक है, अगर कोई उस क्वेश्चन को कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो क्वेश्चन तो इजी है, बस ये है कि आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि पेपर और लेंदी होगा। हो सकता है हिंदी के पेपर में आप और लेंदी पेपर, जो कि मेंस की तरह पेपर ये लोग बना दें। तो अब आपको क्या करना है, 2 से ढाई घंटे पर डे पीटी के लिए देना है, लेकिन इसके साथ में आपको मेंस को नहीं भूलना है। ठीक है, इसके साथ में जो है आपको मेंस को नहीं भूलना है, और आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पर डे मेंस के लिए देना है। ठीक है, पर डे मेंस के लिए दीजिए, और मेंस में सारे लेटर, जितने भी लेटर राइटिंग है, चाहे वो आपका शासकीय हुआ, अशासकीय हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपका विज्ञप्ति हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी 9 तरह के आपके जो आते हैं, है ना, पत्र वगैरह, उन सबका एकदम फॉर्मेट बना के तैयार कर लीजिए और रट लीजिए उसको। साथ में उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे भी करिए और क्लासरूम में जाके टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस करिए लेटर की। तो आप मानिए कि 9 लेटर हैं, 9 लेटर की आपको बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेनी है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जो आपने जीएस कवर की हुई थी, साथ में इसमें क्या करना है आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे राइटिंग कोशिश करिए कि कम से कम जो है एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ऐसे आप लोग लिखें। ठीक है, ऐसे राइटिंग के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि क्या आपकी ऐसे राइटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे राइटिंग की अलग से वीडियो, लेकिन कम से कम 2-3 ऐसे का टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई मंथली वीकली 2-3 ऐसे तो आप लिखें ही। घर पे लिख रहे हैं, अच्छा है,
अगर घर पे नहीं लिख रहे हैं तो क्लासरूम में जाके लिखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वहां पे जाके लिखिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि भाई वहां पे ऐसे आप लोग लिखेंगे, लिख के चेक होगा, फीडबैक मिलेगा, इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका बिना टेस्ट सीरीज के भी हो जाता है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन सभी को जो है यहाँ पर करनी चाहिए आंसर राइटिंग बेसिकली, या फिर ऐसे राइटिंग जो है करनी चाहिए। तो लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, इसके साथ में आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, ठीक है, उनके जीएस के साथ में ही बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो एक ही बार में। पीटी और मेंस ये दोनों आप साथ लेकर चलो। जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, तो जहां आप यहाँ पे 2 से ढाई घंटे दे रहे हो, उसको आप 3 से 3.5 घंटे भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि 2 से ढाई घंटे भी पर्याप्त होते हैं। तो इतने में आप क्या करिए, ऑब्जेक्टिव आप पीटी और मेंस दोनों की मिला के पढ़िए। ये नहीं कि आपने पहले पीटी का पेपर पढ़ा फिर मेंस का पढ़ा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो पेपर लगभग सेम होते हैं। ठीक है, इसके साथ में कंप्यूटर वगैरह जो है आपकी, उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखो जो शासकीय शब्द आते हैं, 10 शब्द आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर नोट्स नहीं है तो आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो एक बार, पिछली बार आपने जो गलती की, आपको बहुत सीखने को मिला होगा। ठीक है, कि यार अगर मैं ये कर लेता तो मेरा पीटी हो जाता। ठीक है, अगर मैं ये कर लेता तो पीटी हो जाता, तो वो क्यों नहीं करें? ठीक है, वो तो करना ही चाहिए। तो लेटर राइटिंग करिए, ऐसे राइटिंग करिए, कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से पढ़िए। कंप्यूटर जितना भी, एक कंप्यूटर की बुक अपनी ले लीजिए, अगर नहीं है तो मेक आईएएस के नोट्स कंप्यूटर के बहुत शानदार है। मेक आईएएस के कंप्यूटर के नोट्स आप देख लीजिए। ठीक है, उसके लिए हालांकि आपको जो है कोर्स में शामिल होना होगा, मार्केट में मिल जाए तो वो ठीक है ना, लेकिन आपको जो है लेटर ऐसे, इसके साथ में जो है आपको कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के हालांकि 2 ही प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का लगभग जो है कंप्यूटर का टॉपिक आता है, तो उसको जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और इसके लिए जो है एक प्रॉपर आपकी जो है वो होनी चाहिए, नोट्स आपके लिए होना चाहिए मेंस का भी, है ना। और साथ में आपने जो पीटी का पढ़ा है वो तो आपको डेली 2 से ढाई घंटे में जो है रिवीजन करना ही है। इसके साथ में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेक आईएएस आपकी कहां पर इसमें मदद कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बात करूं पीटी की, ठीक है, पीटी का पेपर आपने देखा होगा कि काफी लेंदी पेपर था, 2 घंटे में कवर कर पाना लगभग जो है मुश्किल था, काफी मुश्किल था। और जो स्टूडेंट आरओ की पहली बार तैयारी कर रहे थे उन्होंने तो कवर नहीं कर पाया था। जिन्होंने यूपी पीसीएस के लगातार पेपर दिए हुए हैं, यूपीएससी दिए हुए हैं, हालांकि उन्हें उतना टफ नहीं लगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि पीटी के लिए हम लोगों ने एक 60 दिन का, ठीक है, बेसिकली 60 दिन नहीं, 80 दिन का, एक जो है 80 दिन का हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 60 आपके होंगे मिनी टेस्ट। ठीक है, और जो 60 जो मिनी टेस्ट होंगे वो आपके डेली होंगे। ठीक है, इसमें आपके जो है पर डे 60 ही क्वेश्चन आएंगे। 40 जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएस के होंगे, और 20 जो क्वेश्चन आएंगे वह होंगे आपके हिंदी के। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें हम लोगों ने पुराने जो पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया है। हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी रीजन और असेशन वाले क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करें, और है ना, और साथ में जो है जिस तरीके से उसके जो है कोड वगैरह बनाए जाते हैं, वैसे ही हम लोगों ने नए तरीके से जो है इस जो है पेपर को डिजाइन किया हुआ है। इसके सॉल्यूशन में भी काफी इंप्रूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए होंगे, साथ में इसमें आपके 5 एफएलटी होंगे जीएस के, और 5 एफएलटी होंगे हिंदी के, जो कि ये 60 पेपर खत्म होने के बाद होंगे। ठीक है, अब आपको करना यह है कि ये जो 60 मिनी टेस्ट हैं इसको बहुत सीरियसली लगाना है। डेली आपको पेपर मिलेगा, लगभग जो है 30 मिनट में आपके जो है 60 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, 30 से 35 मिनट में जो है हो जाने चाहिए, और आपको जो है लगभग 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में, इसके सॉल्यूशन को पढ़ने में। तो 1.5 घंटे का समय आपको जो है यहाँ पर देना होगा। इसके साथ में डेली जो है आपको मेंस का भी जो है कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, मेंस की आप जो है मेंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू जो है हो रही है मेक आईएएस के द्वारा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आवश्यक यही है
कि जो है आप घर से भी प्रॉपर तैयारी करके जो है आए पेपर देने के लिए। ठीक है, हालांकि आपको मेंस की टेस्ट सीरीज में जितने भी नोट्स आपके नीडेड हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका जो है आपकी जो है जो प्रशासनिक शब्दावलियों का हो, ठीक है, आपको वो सारे नोट्स मेक आईएएस के द्वारा अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो भी नोट्स रहेंगे वो सारे मेक आईएएस के द्वारा जो है कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे राइटिंग, ठीक है, और लेटर राइटिंग, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के डिस्कशन भी करेंगे, एक एक ऐसे को, ठीक है, और एक एक लेटर को, कि किस तरीके से हमें लेटर लिखना है, ठीक है, किस तरीके से हमें ऐसे लिखना है, और कंप्यूटर वगैरह के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो आप अच्छे से जो है पढ़िए। तो ये आपको जो है करने की अभी आवश्यकता है। जीएस के जो पीटी है, पीटी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 80 दिन का एक प्रोग्राम है जो शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन करिए। डेली इसमें जो पेपर है उसको लगाइए, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़िए, और उसको 2-2 3 दिन बार रिवाइज करिए। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। जो नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखो मेक आईएएस के नोट्स जाहिर सी बात है बहुत मेहनत के बाद बनाए जाते हैं, ठीक है, और काफी अच्छे होते हैं गुणवत्ता में, ठीक है, क्वालिटी उसकी काफी अच्छी होती है। तो आपको वो पढ़ने में जो है गारंटी है कि एग्जाम में वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, इतना मेहनत आपको करना है आरओ के लिए। 90 दिन का आपके पास लगभग 100 दिन का टाइम है, ठीक है, बल्कि 90 ही दिन हम इसको मान लेते हैं, 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के टाइम में आपको 50 दिन तो पूरा फोकस करना चाहिए जो है मेंस के ऊपर, लेकिन 2 घंटे आपको पीटी भी कवर करना है, ठीक है, 2-2.5 घंटे। 50 दिन प्रॉपर मेंस के ऊपर विथ, है ना, 2 एंड आप और जो है पीटी का। लेकिन जो एंड के 40 दिन बचेंगे वो आपको केवल और केवल पीटी के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि आपका मेंस और पीटी दोनों ही चीजें जो है कवर हो जाएं। ठीक है, तो आपकी जो है इस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी आरओ के लिए आगामी जो 90 दिन है। मेक आईएएस आपके सपोर्ट में हरदम खड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से करिए, मेक आईएएस के साथ तैयारी करिए, मेक आईएएस के साथ जुड़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए, नोट्स पढ़िए, है ना, गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी हम लोग पूरी तरह से आपके सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। जहां पर भी आपको नीड हो आप मेक आईएएस में कॉल करिए, ठीक है, आप जो है व्हाट्सअप करिए, आपको लगातार यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।